बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम भरा कोटानी कोट प्रणाम जी। आज मैं खिलवत वाणी का दूसरा प्रकरण, मैं खुदी काढ़े का इलाज, इस प्रकरण के विषय में राज्य महाराज के हुक्म से कुछ शब्द आपके सामने रख रही हूँ। तो पहली चौपाई में क्या फरमा रहे हैं महामती जी? हम लिए कोल खुदाए के हक के जो परवान। लई किताबें साहिदियाँ कई हदीसे फुरमान। महामती जी कहते हैं कि हमने परब्रह्म के वचनों को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? हक के जो परवान, जो परब्रह्म के होने का प्रमाण देते हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि परब्रह्म अक्षरातीत इस दुनिया में आए हैं। लई कई किताबें साहिदियाँ कई हदीसे फुरमान, अर्थात हमने अनेक किताबों से, जो आज से पहले अनादिकाल से सृष्टि के निर्माण के समय से जो धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें, सबसे पहले वेद आए, उसके बाद अन्य भी शास्त्र, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान आदि सारे धर्म ग्रंथ अवतरित हुए और उसमें परब्रह्म के हुक्म से ही परब्रह्म की पहचान लिखवाई गई। क्यों लिखवाई गई? क्योंकि जो पहले भविष्यवाणी की गई थी कि 28वें कलयुग में परब्रह्म परमात्मा आएंगे अपनी उम्मत के साथ, अपनी ब्रह्म सृष्टि के साथ, अपनी रूहों के साथ, वह सत्य प्रमाणित हो जाए, इसका प्रमाण पहले से ही लिखवा दिया था। कुरान में भी, हदीसों में भी, बाइबल में भी, सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात कही गई, अनेक भाषाओं में एक ही बात कही गई। शास्त्रों की अनेक गवाहियाँ दी गई और पुराणों की भी अनेक गवाहियाँ दी गई। सब ठोरों सुध तुमको कछु छूट न तुम इलम। ए सक मेट बेसक तुम करी कछु न बिना हुक्म खसम। महामती जी कहते हैं कि धामधनी ने मेहर करके तुमको सब ठोरों की, यानी सारे ठिकानों की सुध दी गई। कौन से ठिकाने? क्षर ब्रह्मांड का, अक्षर का और अक्षरातीत का, सारे ठिकाने यही हैं। क्योंकि शास्त्रों में 3 आसमानों का, 3 ब्रह्मांडों का वर्णन आया है, 3 सूर्यों का वर्णन आया है। तो कौन कौन से वो 3 ब्रह्मांडों का हमें परिचय दे दिया। एक तो 14 लोकों, 5 तत्व, 3 गुण का ये क्षर ब्रह्मांड, दूसरा अक्षर ब्रह्मांड और तीसरा क्षर से परे अक्षर से पारा तह पुरुष का करो विचारा, जो कबीर जी की और गुरु नानक देव जी की वाणी में कहा। वह भी परिचय हमें धामधनी ने अपनी मेहर करके दे दिया और यह भी बता दिया कि परब्रह्म के हुक्म के बिना कहीं भी कुछ नहीं है। क्योंकि हम परम धाम में बैठे हुए ही वहीं से इस खेल को देख रहे हैं। हमारा मूल कहाँ है? परम धाम में। उसके अंदर क्या था? सखियों की आत्म, पर आत्म वहीं बैठी, आत्म वहाँ से निकली और दृष्टा बन के जीव पर विराजमान हो गई और जीव के संग मिलकर यह ब्रह्मांड दुख का, माया का और जागनी का जिसे कहा गया है, यह देख रही हैं सारी आत्माएं। साँच झूठ बड़ी तफावत जो नाही और है, सो हुक्मे खेल बनाए के सतगिरों को दिखावे। तो महामती जी क्या कहते हैं कि साँच और झूठ बड़ी तफावत, सत्य और झूठ में बड़ा अंतर है। सत्य क्या है? परब्रह्म। झूठ क्या है? ये संसार। क्योंकि तभी तो परब्रह्म को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद।
सत्य, चित्त और आनंद, ये परब्रह्म की पहचान है। तो सत्य परब्रह्म की जो सत्ता है इस असत्य ब्रह्मांड में आकर एक रूप हो गई है। इसीलिए इन शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा हमें सत्य और झूठ का भेद महामती श्री प्राणनाथ जी ने बता दिया है। बनाए कबूतर खेल के जो दिखावे दुनिया को, यूँ दिखावे सतगिरों को जो पैदा कुन्न सो। इस संसार को सत्य उसी तरह से दिखा रहे हैं जैसे एक बाजीगर होता है। वह क्या करता है, लोगों की आंखों पे एक पर्दा डाल के कबूतर बना देता है, अपनी झोली में से कबूतर निकाल देता है, फिर उसी कबूतर को उसमें गायब करके और कुछ बना देता है। अर्थात जिस तरह से एक जादूगर दुनिया को जादू दिखाता है, उसी तरह यह खेल दुनिया वालों को सत्य और असत्य का परिचय कराने के लिए बनाया गया है। हम बैठे लैलत कदर में संदेशा पहुँचावे तुम, इलम सूरत हमारी रूह की पहुँची चाहिए खसम। महामती जी कह रहे हैं कि हम इस मोह के संसार में, लैलतुल कद्र की रात्रि किसको कहा गया है, ये कुरान में लैलतुल कद्र की रात्रि का वर्णन आता है जो 3 तकरार हुए हैं, सुबह, दोपहर और शाम के, अर्थात ब्रिज, रास और जागनी। ये तीनों जो माया का ब्रह्मांड है, हम इस रात्रि के ब्रह्मांड में बैठकर हे सुंदर साथ जी आपको प्राणनाथ प्राण प्रियतम अपने धाम धनी के संदेशे दे रहे हैं। इलम सूरत हमारी रूह की पहुँची चाहिए खसम। इसलिए महामती जी क्या कहते हैं कि हमारी आत्मा का ज्ञान और ध्यान दोनों कहाँ तक पहुँचना चाहिए, हमारे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी के चरणों तक पहुँचना चाहिए हमारा ध्यान और हमारा ज्ञान। अब धनी जो जानो त्यों करो, पर इत कहूँ कहूँ रू तरसत। हे धनी, अब आप जैसा चाहें, क्योंकि आपके हुक्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन हमारी रूहें जो हैं, कहीं कहीं पर उनके हृदय में ऐसी तड़प पैदा होती है कि वो चाहती हैं कि हम साक्षात आपका दीदार यहीं बैठे बैठे कर ले। बिन फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत, हक उपजावे देवे को सो हक के देवन हार। मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनेगार। क्योंकि इस संसार में महामती जी कहती हैं कि पूर्णब्रह्म परमात्मा ने ही, यानी मेरे स्वामी प्राणनाथ अक्षरातीत ने ही मुझे ये दिया है, तारतम कुंजी दी है, तारतम का ज्ञान दिया है, सत्य को असत्य से अलग करके दिखाया है और वो ही देने वाले हैं। तो मैं अपने दिल में किस तरह से, मैं खुद ही अहंकार किस तरह से ले लूँ। जब सब कुछ करने वाले ही धनी हैं तो मैं अपने दिल से मैं खुद ही को किस तरह मिटाऊँ। महामती जी कहते हैं क्योंकि जो ये प्रसंग का मूल विषय है वो यही है कि मैं जब करने कराने वाले हक हैं, कर देने दिलाने वाले हक प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो हम अपने अंदर किस बात का अहंकार रखें। ये जो इसको मिटाना कैसे है, यही सबसे बड़ा अवगुण हम जीव आत्माओं का ये होता है। क्योंकि आत्मा भी आके खेल देख रही है तो उसके अंदर भी ये जीव के कारण अहंकार आ गया। क्योंकि परमधाम में भी वैसे तो अहंकार लेके ही आए थे कि हमारा इश्क बड़ा है, हम ही आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन धाम धनी ने आके यह प्रमाणित कर दिया कि हे रूहों, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मैं खुदी मिटाने का भी तरीका बता रहा हूँ। वो कैसे करना है मैं खुदी मिटाने का, कि हमेशा हमें अपने दिल में नम्रता का भाव ही रखना है। कैसी नम्रता? जैसी नम्रता एक छोटी छोटी घास में होती है। नानक नीचा हो चलो जेती नीची दूब, और घास सब सूख जाए दूब खूब की खूब। तो दूब की सी नम्रता लेनी है। और कैसी नम्रता लेनी है? क्योंकि जिस तरह फल आने पर वृक्षों की डालियां झुक जाती हैं और बादलों में जब पानी भर जाता है तो वो नीचे झुक जाते हैं और पानी बरसा देते हैं, इसी तरह हमें भी ज्ञान यदि मिल गया है तो हमें विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक सबके साथ, सब सुंदर साथ के बीच में, सारे संसार के बीच में प्रेम पूर्वक और विनम्रता पूर्वक रहना है। यही जो मैं खुदी है वही हमारा सबसे बड़ा दोष है। मैं खुदी
क्योंकि मैं खुदी आने से ही हमारे सारे जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि कीर्तन वाणी में भी इसीलिए धामधनी ने हमको सावचेत किया, बुजुर्गी मारे रे साथ जी बुजुर्गी मारे, जिन किनो लई बुजुर्गी दिल पर तिनको कोई ना उबारे, मार प्रतिष्ठा पे जारो। उन्होंने मान सम्मान और मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा को तो कहा है कि उसे हमें पैरों के नीचे रखना चाहिए, कभी भी मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए और ना ही अहंकार अपने दिल में करना चाहिए। क्योंकि और मैं खुद ही मिटाने का क्या सबसे बढ़िया तरीका क्या बता रहे हैं महामती जी कि पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक रखे, पीछे रहो जीवत या मर। महामती जी कह रहे हैं कि इस मैं खुदी को, इस अहंकार को मिटाने के लिए मौत का शरबत पीना है। मौत का शरबत पीने का अर्थात क्या कि हमें बिल्कुल ऐसे रहना है कि जैसे अगले ही क्षण हमारी मृत्यु होने वाली है। और मौत का शरबत पीने का ये अभिप्राय है कि हमें बिल्कुल गरीबी से, बिल्कुल नम्रता से, क्योंकि हर समय हमें अपने काल को, अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए, तभी हम अपने, और दूसरा क्या तरीका, एक तो अपनी मृत्यु को याद रखें और दूसरा अपने प्राण प्रियतम की साहिबी में विश्वास रखें, ईमान रखें कि मेरे धनी हर पल मेरे साथ हैं, मेरा कोई भी काम धनी नहीं बिगड़ने देंगे और उन्हीं के कारण हम इस संसार में दुख में बैठी सुख लेवे महामती। तो महामती जी कहती हैं कि उसी संसार में उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के हुक्म से ही हम बैठकर इस दुख में भी परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव कर रहे हैं, जो उन्होंने आकर यहाँ पर अपनी परब्रह्म की अलौकिक वाणी से हमें हमारे सामने जाहिर कर दिए हैं। और इन सुखों का आनंद सारे संसार को मिलना है, किसके माध्यम से, ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से। तो ब्रह्म सृष्टि की रहनी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए उनके दिल में। महामती जी कहते हैं कि हम सबको कभी भी दिल में ये अहंकार, ये विचार ही नहीं लाना कि हमारे कारण संसार को सुख मिल रहा है। ये तो धनी के हुक्म से, धनी का हुक्म है कि जो वो हमें इतनी साहिबी दे रहे हैं, उन्होंने रूहों को भी साहिबी दे दी। और क्या कह दिया, लाडलियाँ लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। तो सोहबत तेरी सत हुई, साचा तू मोमिन, सब बड़ाइयाँ तुझको जो पहुँचे मजल इन। महामती जी कहते हैं कि अगर तुम अपनी मैं खुदी को मिटा ले सकते हो और इस मंजिल तक, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, कौन से लक्ष्य को, कि विनम्रता से रहना, प्रेम को प्रदर्शित करना और धाम धनी के ध्यान में मगन रहना। जो रूह अरश की होती है वो तो हर समय अपने धाम धनी के ध्यान में ही मगन रहती है। महामत कहे सुनो मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे की लार। महामती जी कहते हैं कि ए मेरे वतनी यार, वतनी यार किनको कहा है, ब्रह्मात्माओं को कहा है कि हे मेरे वतनी यार, हे मेरी परब्रह्म की संगी आत्माओं की। महामती जी क्या कह रहे हैं कि खसम करावे कुर्बानियाँ। हालांकि महामती जी के हृदय में पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत स्वयं विराजमान है, किंतु फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि हमारे धाम धनी का हुक्म ही है जो हमें इस संसार में कुर्बानी करा रहा है, कराना चाहता है। किस चीज़ की कुर्बानी, और धन दौलत की कुर्बानी नहीं सुंदर साथ जी, धन दौलत की नहीं, हमारे अवगुणों की कुर्बानी। मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, अहंकार जो सब अवगुणों का मालिक है, सब अवगुणों में प्रमुख है, क्योंकि अहंकार के आते ही सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। तो हमें कुर्बानी किसकी देनी है, अपनी मैं खुदी की, अपने अहंकार की कुर्बानी है देनी है। और इस अहंकार को ख़त्म करके हमें अपने प्राण वल्लभ, अपने प्राण प्रियतम, अपने धाम धनी का दीदार करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे की लार, आओ मैं मारे की लार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।
प्रणाम।